अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। चाहिए एक गुड न्यूज़ है कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा को नैब की ने को गिरफ़्तारी करने से रोक दिया गया है। और अभी से थोड़ी देर पहले मरीम नवाज़ साहिबा लाहौर हाई कोर्ट में आई थी और उन्होंने जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त दी। उसे बेल बिफोर अरेस्ट कहते हैं, हिफाजती ज़मानत। तो वो उनकी मंजूर हो गई है। और इस तरह जो है ना, ये मैंने आपको कल शाम वाली वीडियो में थोड़ा इशारा भी किया था कि इंशाल्लाह ताला ये होगा, लेकिन वो पहले इस चीज़ को हम डिस्क्लोज़ नहीं ना करना चाह रहे होते थे। तो वो मैंने आपको इशारा कर दिया था। ये मीटिंग 3 दिन पहले हुई थी आज़म वज़ीर तारड़ वगैरह और इन सारे वकला से। तो तब ये तय हुआ था कि हम ये ज़मानत करवाएंगे। तो बड़ा अच्छा हुआ है कि वो ज़मानत कराया है। मैं भी बड़ा शुक्र अदा कर रहा हूँ। वरना अक्सर मरीम नवाज़ से गुस्से में कहती हैं कि मैंने कोई ज़मानत वगैरह नहीं करानी। पहले जो केस थे उसमें वो ज़मानत वगैरह उन्होंने नहीं कराई। जो 11 अगस्त वाला केस है ना, उसमें उन्होंने ज़मानत वगैरह नहीं कराई। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने इक़दाम किया है। ठीक है जी। तो इसकी अब उन्होंने 12 अप्रैल तक जो है वो ज़मानत ले ली है। और परसों जो है मैडम मरीम नवाज़ साहब बड़े धड़ल्ले से जाएंगी, वहाँ पेश होंगी। और उन्होंने ये कानूनी रास्ता अख्तियार करके बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। हम ये चाह रहे होते हैं कि ठीक है जी, जो भी ये ज़ालमाना केस वगैरह रजिस्टर हो रहे हैं, झूठे हैं, हमें पता है झूठे हैं, लेकिन उसका कोई तोड़ होता है ना, वो करना पड़ता है। तो अब इनको चाहिए कि ये भी उनके ऊपर कोई केस करें। जितने भी केस बन रहे होते हैं, जैसे जवेद लतीफ़ पे केस बन गया है, और ये सारा ये देखें, मैंने बताया था कि ये फवाद चौधरी ने कंटेम्प्ट की है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की, तो उसके ऊपर भी केस बनता है। तो इनको भी चाहिए कि ये काउंटर अटैक करें, ये सिर्फ सहें नहीं। ये हर वक्त सह रहे होते हैं, जिनको कई दफ़ा मैं फिर बड़े गुस्से में कह रहा होता हूँ कि भाई ये आसन इकबाल साहब को जूता पड़ा है, तो इनका नहीं हक बनता कि ये केस करें। करना चाहिए ना केस इनको, तो क्यों नहीं ये केस करते। इसी तरह मरियम औरंगज़ेब को मारा गया है, शाहिद खाकान अब्बासी, ये कोई छोटी पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन ये केस नहीं करते जी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जी हम केस नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? करो केस। अब वो मैडम सरीना ने जो काजी फायज़ ईसा की मिसेज़ हैं, उन्होंने केस कर दिया। लेकिन ये पॉलिटिकल केस होते हैं, ये इनको नून लीग वालों को करने चाहिए। हमेशा जो है ना वो ये सहने के लिए उनके जो केस हो गए थे जी, बेलें हो रही हैं, ज़मानतें हो रही हैं, ये नहीं, इनको चाहिए कि ये केस करें भी सही। तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है जो कानूनी टीवी आपको ये बता रहा है। क्योंकि मुझे काफ़ी दोस्त जो है ना वो फ़ोन पे यकीन करो इतने परेशान हो जाते हैं, जैसे कोई घर का मसला नहीं होता किसी का, कोई रो के फ़ोन कर रहा होता है कि जी ये मरीम नवाज़ के साथ ये ज़्यादती हो रही है, नवाज़ शरीफ के साथ ये ज़्यादती हो रही है। तो बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह होता है। तो आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ फ़िलहाल ये दे रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने मरीम नवाज़ साहबा की हिफाजती ज़मानत ले ली है 12 तारीख तक। और अब मरीम नवाज़ साहबा जो है परसों पेश होंगी। तो सेफ्टी है ना, बहुत सेफ्टी है। और परसों लोग जो है वो मरीम नवाज़ साहबा ने कॉल दी हुई है, मौलाना फजल रहमान ने भी कॉल दी हुई है। तो लोग जाएंगे, ठीक ठाक तरीके से जाएंगे। और वहाँ पे पावर शो है, सब लोग जा रहे हैं। और हम भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ से लाइव वीडियो भी बना के दें। ठीक है जी। तो थैंक यू। ये छोटी सी खबर थी, मैंने कहा बता दूं कि मरीम नवाज़ साहिबा की ज़मानत मंजूर हो गई है।